प्रभु की स्तुति हो। सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 के पवित्र क्रिसमस अवसर पर आपके बीच एक छोटा सा संदेश रखना चाहता हूँ। यह संदेश बहुत संक्षिप्त है किंतु गहरा है, इसलिए कृपया ध्यान से सुनें। क्रिसमस का पर्व हमें परमेश्वर के अनंत प्रेम, आशा, शांति और उद्धार की याद दिलाता है। मसीह मित्रों, क्रिसमस अर्थात यीशु मसीह का जन्मदिन। आज हम आनंदित होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या सांता क्लॉस, क्रिसमस ट्री, नए कपड़े, विशेष भोजन, गीतों की धुन में नाचना या बड़ी भीड़, इनमें से किस बात के लिए हम खुशी मना रहे हैं? आइए मित्रों, हम इस बात को गहराई से समझते हैं और जानते हैं। यीशु मसीह का जन्म लगभग 2025 वर्ष पहले हुआ था और यह किसी साधारण तरीके से नहीं हुआ। कुंवारी मरियम से उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ। मरियम ऐसी नारी थी जिसने कभी भी व्यभिचार की कल्पना तक नहीं की थी। परमेश्वर ने इसी नारी को चुन लिया। यीशु मसीह का सृष्टि में यूसुफ का कोई डीएनए उपयोग नहीं हुआ। पवित्र आत्मा की सामर्थ और छाया से मरियम गर्भवती हुई थी। यह कैसे संभव हो सकता है? मेरे मित्रों, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का कारण क्या था? क्या उसका जन्म अचानक से हुआ था? आइए जानते हैं। यशायाह 9:6 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मित्रों, यीशु मसीह का जन्म अचानक नहीं हुआ। यशायाह नबी ने सैकड़ों वर्ष पहले ही इसकी भविष्यवाणी की थी। यह परमेश्वर की योजना के अनुसार घटित हुआ। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। यह बालक मानव रूप में जन्म लेगा, किंतु परमेश्वर की ओर से उपहार के रूप में दिया जाएगा। प्रभुता उसके कंधे पर होगी, अर्थात वह राजा होगा जिस पर पूरा शासन और अधिकार होगा। उसका राज्य अनंत और न्यायपूर्ण होगा। अद्भुत अर्थात वह आश्चर्यजनक कार्य करेगा जो सामान्य से पारे होगा। युक्ति करने वाला अर्थात वह परम बुद्धि और मार्गदर्शन करने वाला होगा। पराक्रमी परमेश्वर अर्थात वह सर्वशक्तिमान ईश्वर होगा। अनंत काल का पिता अर्थात वह शाश्वत पिता की तरह प्रेम, सुरक्षा और देखभाल प्रदान करेगा। शांति का राजकुमार अर्थात वह शांति का स्रोत होगा जो युद्धों को समाप्त करके स्थायी शांति लाएगा। यूहन्ना 1:14 वचन में कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। अर्थात परमेश्वर मानव रूप में इस पृथ्वी पर आए। क्यों आए? क्योंकि मनुष्य दिन प्रतिदिन परमेश्वर से दूर होता चला जा रहा था। संसार में पाप बढ़ता जा रहा था। मनुष्य को पाप से आजाद करने अर्थात उद्धार करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। यूहन्ना 3:16 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। यीशु मसीह ने हमें पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर मूल्य चुकाया। यीशु हमें शांति, क्षमा और उद्धार देने आए। यदि आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं तो हम नाश नहीं होंगे बल्कि यीशु हमें अनंत जीवन देंगे। यूहन्ना 14:6 यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। अर्थात यीशु मसीह ही वह मार्ग है जिसमें सच्चाई है और केवल उसी मार्ग से हमें जीवन मिल सकता है। हम परमेश्वर के अनंत राज के भागी बनेंगे। यीशु हमें पापों और रोगों से छुटकारा देते हैं, शैतान के बंधनों से आजाद करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं और आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। मित्रों, हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि जब यह दुनिया अंधकार में डूबी थी, पापों में डूबी हुई थी, तब एक उद्धारकर्ता आए जिसने हमें पापों से छुड़ाया, शांति दी, सही मार्ग दिखाया और ज्योति प्रदान की। मत्ती रचित सुसमाचार 1:23 वचन इस प्रकार कहता है, देखो वह कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जानेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है
परमेश्वर हमारे साथ अर्थात यीशु मसीह आज भी हमारे साथ हैं। आइए इन सभी बातों को गंभीरता से समझें, जानें और आनंद के साथ दूसरों को बताएं। कलीसिया में खुशी अवश्य मनाएं, किंतु याद रखें सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री बाइबल आधारित नहीं है। आजकल लोग इन्हीं को अधिक महत्व दे रहे हैं। नए कपड़े, भोज की व्यवस्था हो सकती है, किंतु यह व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है। आशा है कि इस छोटे से संदेश से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।